प्यारे बच्चों, सुग्रीव प्रसाद मुखर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 10वीं के बाद आप कॉमर्स का चयन करते हैं तो आपको आगे चलकर क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से जॉब में आप जा सकते हैं, कौन कौन से डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कॉमर्स क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है, उस उत्पादन पदार्थ को किसी न किसी उपभोक्ता के पास पहुंचाता है, तो उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तु और उपभोक्ता के बीच जो विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम व्यवसाय या वाणिज्य कहते हैं। एक बार और, जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ या वस्तु का उत्पादन करता है, उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाता है, इस प्रकार उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो विनिमय होता है, जो आदान प्रदान होता है, उससे आय होती है और इसी को हम कॉमर्स या वाणिज्य कहते हैं। इसमें बैंक और यातायात दोनों सम्मिलित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कॉमर्स का चयन करते हैं तो विज्ञान के बाद सबसे लोकप्रिय ये दूसरा विकल्प है कॉमर्स। आइए हम देखते हैं कॉमर्स की शाखाएं। कॉमर्स की निम्न शाखाएं हैं। यदि आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो इन शाखाओं में आप जा सकते हैं। व्यापार है, दूसरा परिवहन है, तीसरा भंडारण है, चौथा बीमा है, पांचवा बैंकिंग है और छठवा विज्ञापन है। यानी इतनी शाखाएं हैं जो कॉमर्स के अंदर आपको अध्ययन करना होगा। और कॉमर्स का स्कोप, यदि कॉमर्स से आप इंटर करते हैं, इंटर के बाद आप डिग्री प्राप्त करते हैं, तो इसके बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत क्षेत्रों में आपको जॉब लग सकती है। अर्थात कॉमर्स ऐसा विषय है जो आपको डिग्री लेने के पश्चात कहीं भी, कभी भी, किसी वक्त आपको जॉब दिला सकती है। आइए कॉमर्स बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्या है? वह संस्था जिसके द्वारा जनता अपना पैसा जमा करती है, सुरक्षा के दृष्टि से या ब्याज की दृष्टि से या बचत की दृष्टि से, और समय समय पर उसे लेती है, अपना काम करती है। इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। ट्रेडिंग, कोई भी वस्तु संसार में एक जगह नहीं होती है और न कोई एक ही स्थान से किसी की पूर्ति हो जाती है। अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, बदले में आय होता है, मिलता है, आमदनी मिलती है, यानी क्रय विक्रय होता है। इस क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है। तीसरा है बिजनेस क्या है? जब हम किसी वस्तु के क्रय विक्रय द्वारा आय प्राप्त करते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं, इसे हम बिजनेस कहते हैं। इस क्षेत्र में आप आसानी से जा सकते हैं। चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों क्षेत्रों में प्रशासन की जरूरत पड़ती है। एक कुशल प्रशासक, कुशल नियंत्रक होता है, जो बीमा क्षेत्र में हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ट्रेडिंग में हो, किस तरह से उसका नियंत्रण और निर्वहन करता है, उसको हम प्रशासन कहते हैं। इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आइए, यदि हम कॉमर्स का देखें तो इंटर में आपको कौन कौन से विषय पढ़ना होगा। पहला विषय है बिजनेस स्टडीज। इसमें आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा और बिजनेस पढ़ाया जाएगा। यानी बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप कोई निर्णय आप कैसे करेंगे। दूसरा इकोनॉमिक्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन एक स्थान पर नहीं होता है, अर्थात किसी देश में नहीं होता है। जिस देश में होता है वहाँ से उसको हम दूसरे देशों में हम निर्यात करते हैं, बदले में उसको पैसा लेते हैं, और जो हमारे यहाँ नहीं होता है हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। तो आयात निर्यात के संबंध में इस इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तीसरा अकाउंटेंट मेंटेनेंस और कंपनी, यानी किसी भी कंपनी के अकाउंट का मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, कितना पैसा आया, कितना पैसा निवेश हुआ, उससे कितनी आय हुई, लेबर को कितना देना है, ये तमाम सारी चीज़ें कंपनी के बारे में आपको इस अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाएगा। चौथा विषय इंग्लिश। हम जानते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज है, यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यदि आप हिंदी जानते हैं
तो अपने देश के 2-4 जिलों में घूम सकते हैं। लेकिन यदि अंग्रेजी के आप जानकार हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज पर आप पकड़ है, तो आप संसार के किसी भी देश में किसी भी स्थान पर आप जाकर अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। 5वां है हिंदी या मैथमेटिक्स। इंटर में 5 विषय होते हैं, आप हिंदी लेते हैं, चाहें तो साथ में मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए भी, गणना करने के लिए मैथमेटिक्स का ज्ञान आपको होना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इंटर कॉमर्स से कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 2 कोर्स में जाना होता है। आपके चयन के हिसाब से जो आप पसंद करेंगे उसमें आप जा सकते हैं। पहला है डिग्री कोर्स, इंटर के बाद का कोर्स डिग्री कोर्स। पहला है बीकॉम। यदि आप बीकॉम करते हैं, ये 3 वर्ष का कोर्स है। इसमें आपको अकाउंट पढ़ाया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप अच्छी तरह से इसमें कुशल जानकार हो जाएंगे तो आप किसी भी जगह, किसी कंपनी में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपको जॉब लग जाएगी। दूसरा है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंट। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको बिजनेस पढ़ाया जाता है और कारपोरेट जगत का ऑपरेशन के बारे में पढ़ाया जाता है और इसका आप जानकार हो जाएंगे, आप किसी भी कारपोरेट जगत में आपको जॉब मिल सकती है। तीसरा है बीई, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी 3 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें आपको इकोनॉमिकल थ्योरीज पढ़ाई जाती है, वित्तीय सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, फाइनेंस एंड एनालिटिकल मेथड्स पढ़ाया जाता है। आप फाइनेंस कैसे करेंगे, फाइनेंस का क्या विधि है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ये आप पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं भी, तो आपको कहीं भी किसी भी जगत में, कॉर्पोरेट जगत हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपकी जॉब लग सकती है। चौथा है बीएमएस, बैचलर ऑफ मार्केटिंग स्किल। इसमें जो है मैनेजिंग स्किल आपको पढ़ाई जाती है, लीडरशिप पढ़ाया जाता है और मानव संसाधन के विषय में आपको पढ़ाया जाता है। ये भी आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा अवसर है। बीएएफ, बैचलर ऑफ अकाउंटेंट एंड फाइनेंस। फाइनेंशियल अकाउंटेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, टैक्स और टैक्स निर्धारण यानी टैक्सेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और बिजनेस लॉ, व्यापार का क्या नियम है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आप जब इसके जानकार हो जाएंगे तो कहीं भी आपको किसी भी क्षेत्र में आपको जॉब आसानी से मिल सकता है। 6वां है बीबीआई, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें जो है आप बैंकिंग क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इंश्योरेंस क्षेत्र में जा सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल आप पा सकते हैं। यानी बीमा क्षेत्र में जाने के लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। आप पब्लिक में जाएंगे तो किस तरह से आप लोगों से बात करेंगे, अपने प्रखर बुद्धि के द्वारा लोगों को मोटिवेट करके बीमा क्षेत्र में बीमा कराने के लिए उन्हें राजी करेंगे। इस संबंध में आपको बीबीआई में पढ़ाया जाता है। 7वां है बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये डिग्री है, ये भी 3-4 साल का कोर्स है। इसमें फाइनेंशियल कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है और आप मार्केट एनालिसिस कैसे करेंगे। मार्केट एनालिसिस का मतलब आप किस मार्केट में अपनी पूंजी निवेश करेंगे तो इससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। जैसे आप शेयर बाजार देख रहे हैं, कारपोरेट जगत देख रहे हैं, वहाँ आप पूंजी निवेश करते हैं, उससे आपको आय प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है डिग्री कोर्स। इसके अलावा यदि आप डिग्री कोर्स आप नहीं करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में सबसे अच्छा जो है उच्च अधिक पैसा वाला पद है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का रीढ़ होता है। उस कंपनी को वह वित्तीय सहायता प्रदान करता है, वित्तीय रूल रेगुलेशन बताता है और बजट का निर्धारण करता है। यानी कंपनी का सबसे कर्ताधर्ता वही है सीए। ये बहुत अधिक इसमें आपको पेमेंट मिलता है और ये जॉब पा जाने पर आप बहुत अच्छे से अपने परिवार को लेकर जिला सकते हैं। दूसरा है सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसमें जो है आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और लोग आपको अपने पास रखते हैं। सार्वजनिक लेखाकार
अधिक कैरियर टैक्स संबंधी ज्ञान का अध्ययन कराता है, पोर्टफोलियो प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन का कार्य कराता है। ये भी 4 वर्ष का कोर्स है और इसके द्वारा आप अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है CFA, ये है चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट। इसमें आपको पढ़ाया जाता है वित्तीय विश्लेषण के बारे में, निवेश और आय के बारे में और प्रमाणित प्रबंधन के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, यानी अधिक सीमाओं का आपका ज्ञान होता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगला है CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। CMA भी बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है। इसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट तथा उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ाया जाता है। आप प्रबंधन और लेखाकार के जानकार हो जाते हैं, आपकी बौद्धिक सीमाओं का उसमें योग होता है और बहुत अच्छा पैसा आपको मिलता है। इसके अलावा ये है 5वां IB, इन्वेस्टमेंट बैंकर। IB में आप क्या करते हैं, इसमें ये वित्तीय पेशेवर होते हैं। वित्तीय यानी धन कहाँ लगाएंगे, कैसे इसमें आय होगा, इसके बारे में आपको पढ़ाई जाती है। आप कंपनी के क्षेत्र में, स्टॉक मार्केट क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के निगमों में, शेयरों में, बांड में, पूंजी में आप निवेश कैसे करें, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाती है और बहुत अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। अगला है CFA, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। किसी भी कंपनी का क्या प्लान है, पैसा या धन कहाँ लगाया जाएगा, इसके बारे में प्लानिंग संबंधी आपको इस CFA में ज्ञान कराया जाता है और आपको कहीं भी आसानी से जॉब मिल सकता है। अगला है एक्चुअरी, एक बहुत अच्छा लेकिन कठिन ये पद होता है जिसे मुंशी कहते हैं। यह बीमांकित वित्त डिग्री वाला व्यक्ति होता है। वह फ्यूचर देखता है कि आगे हम जब पैसा लगाएंगे उसका रिस्क क्या है, उसको हम प्रॉफिट क्या है, इस संबंध में वो जो है जानकार हो जाता है और बीमा विशेषज्ञ कहलाता है। यह पद बहुत बढ़िया है, इसमें भी अगर जॉब मिल जाता है तो आप बहुत अधिक पैसा कमाएंगे और अपन परिवार को राजी खुशी रख सकते हैं। अगला है CS, कंपनी सेक्रेटरी। किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी जो है CS होता है, कंपनी सचिव होता है। वह कंपनी के बारे में नियमों का अध्ययन करता है, नियम बनाता है और मजदूरों पर लागू करता है। मजदूरों को कितना काम देना है, कितने उनका पेमेंट देना है, इस संबंध में सारी मैनेजिंग, सारा पावर इस कंपनी सचिव के पास होता है और वह इस तरह का कंपनी देखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरा थोड़ा सा प्रयास कि आप 11वीं 10वीं पास के बाद 11वीं 12वीं में यदि आप फाइनेंस और साथ में रुचि रखते हैं तो आप जो है कॉमर्स का चयन कर सकते हैं। और कॉमर्स में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, कितने कहाँ स्कोप है और कौन से आप डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखना, समझना, पढ़ना और जो भी कोई त्रुटि हो, न समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना और इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सो थैंक्स।